हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इज द चैनल। तो देखिए क्लास 12th का बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका फॉस्फोरस चक्र। ठीक है, तो पहले हम इसे पढ़ेंगे। फॉस्फोरस चक्र क्या है, पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे और फिर हम इसे फॉस्फोरस चक्र के द्वारा समझेंगे। बहुत सिंपल समझाऊंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। चलिए अब हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉस्फोरस चक्र आखिर है क्या। देखिए फॉस्फोरस एक रासायनिक तत्व है। फॉस्फोरस क्या है, एक रासायनिक तत्व है। इसका संकेत पी होता है, यानी कि इसको पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस चट्टानों में आपके पाया जाता है। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, इसका सेकंड पॉइंट है, इसकी खोज 1669 में की थी। हैनिंग ब्रैंड ने की थी। कब करी थी? 1669 में की थी, हैनिंग ब्रैंड ने की थी। इतना क्लियर है। आगे देखिए, फॉस्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है। सभी को पता है, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, सभी को पता है फॉस्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है, 15 होती है। और परमाणु भार कितना होता है, 30 होता है। ये सब आपने पढ़ रखा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर जिस बच्चों को नहीं पता है तो वो भी समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, फॉस्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों में पाया जाता है, जो मैंने भी आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, देखिए वीडियो हेल्पफुल रही है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब मिलेगा आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे देखिए, यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। सभी को पता है फॉस्फोरस हमारे शरीर के लिए क्या बहुत आवश्यक होता है। किन किन निर्माणों में पाया जाता है फॉस्फोरस? हड्डियों में, दांतों में। ठीक है, ये इनके निर्माण में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। दांतों और हड्डियों के लिए फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट, इसका योगदान, यानी कि फॉस्फोरस का योगदान प्रोटीन के निर्माण में, डीएनए और आरएनए, और एक आपका होता है न्यूक्लिक अम्ल, उसके निर्माण में ही बहुत ज़्यादा इसका योगदान है। किसका है? फॉस्फोरस का योगदान है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा होगा आपको फॉस्फोरस चक्र क्या है। अब देखिए हम फॉस्फोरस चक्र पढ़ते हैं। देखिए फॉस्फोरस चक्र एक जैव रासायनिक चक्र है। फॉस्फोरस चक्र क्या है? एक जैव रासायनिक चक्र है जो स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल में चक्कर लगाता है। कहाँ कहाँ पे? स्थल मंडल में, जल मंडल में, जीव मंडल में चक्कर लगाता है, यानी कि इस तरीके से। ओके, यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। यहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है? वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। 3 जगह पाया जाता है, स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल में पाया जाता है। समझ में आ गया? फास्फोरस चक्र ये है। अगर पेपर में आता है आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन, तो आप इतना ही लिख के आएंगे। ये तो इसके अंदर के मैंने ऐसे पॉइंट्स बना के लिख दिया है कि आपको डिटेल में मैं समझा दूँ। ओके, अब देखिए हम इसको चक्र द्वारा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस चक्र मैंने इस तरीके से बनाया है, आप भी बनाइएगा, पेपर में आता है तो। अब हम इसको चक्र द्वारा समझते हैं। देखिए जो फॉस्फोरस है वो चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है ना, किस में पाया जाता है? चट्टानों में पाया जाता है ये। देखिए जब बारिश होती है या ऊपर पट्टी में हमारे हलचल होती है, तो ये चट्टानें क्या ब्रेक होने लगती है, यानी कि टूटने लगती हैं। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम अपक्षय या अपरदन कहते हैं। जब ये चट्टानें टूटने लगती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अपक्षय या अपरदन कहते हैं। जब ये चट्टानें टूटती हैं तो इसमें से फॉस्फोरस निकलता है। तो वो फॉस्फोरस देखिए कुछ तो आपका चला जाता है जल राशि में और कुछ चला जाता है आपका मिट्टी में। अब देखिए ये जब मिट्टी में आया फॉस्फोरस, तो देखिए मिट्टी में क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं। तो ये जो मिट्टी से ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? फॉस्फोरस को ग्रहण कर लेते हैं। किससे ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे? अपनी जड़ों से फॉस्फोरस को ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए वही पेड़ पौधों को कौन खाते हैं? ये
जानवर खाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में फास्फोरस गया जड़ों के द्वारा, तो यही पेड़ पौधों को किसने खा लिया? जानवरों ने खा लिया। तो जो पेड़ पौधे से फास्फोरस किस में चला गया? जानवरों में चला गया, जानवरों ने खाया। और पेड़ पौधे जो साग सब्जी होती है वो कौन है? मानव भी खाते हैं, यानी कि ह्यूमन जाति भी खाती है, जानवर भी खाते हैं। अब देखिए, जब ह्यूमन और जानवरों ने खाया तो कभी ना कभी मानव जाति भी मरेगी और जानवर भी बनेंगे। अब जब वो जानवर मर जाते हैं तो उनका क्या होता है? अपघटन हो जाता है। उनका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। तो देखिए, अपघटन के बाद वो कहाँ जाते हैं? वो फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। समझ में आया आपको? इतना क्लियर है? तो वही फास्फोरस क्या है? अपघटन के बाद फिर से मिट्टी में आ गया। तो ये तो मिट्टी का एक चक्र था, फास्फोरस चक्र। अब हमारा यहाँ पर रह गया है जलमंडल का। ठीक है, तो ये जल राशि का देखिए कैसे होगा। अब देखिए, जो यहाँ चट्टानों से फास्फोरस आया था, पानी में मिल गया था, या नदियों में, नालों में, या बड़े बड़े झीलों में। तो देखिए, नदी नालों और झीलों में क्या होते हैं? जीव होते हैं। ठीक है, जानवर होते हैं, यानी कि जो जलीय जीव होते हैं, जैसे मछली हो गई। तो वो जब पानी में फास्फोरस मिला तो उसे जलीय जीव ने खाया। ठीक है, उनके शरीर में पहुंच गया, जैसे मछली के शरीर में हो गया। अब वो मछलियों को भी कोई ना कोई खाएगा। तो क्या है, कभी ना कभी उनका भी क्या होगा? जब वो मरेंगे तो उनका भी क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। और फिर वो कहाँ पे आके मिल जाएंगे? फिर वो दोबारा से किस में मिल जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये होता है फास्फोरस चक्र। आई होप आपको समझ में आया होगा फास्फोरस चक्र क्या है। इसी तरीके से एक बार देखिए, मैं और आपको समझा देती हूँ। देखिए, जो फास्फोरस चक्र है, फास्फोरस मुख्यतः चट्टानों में पाया जाता है। फास्फोरस किस में पाया जाता है? चट्टान में। जब कभी मूसलाधार बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, या हमारे धरती के अंदर जब हलचल होती है, तो क्या होता है? जो चट्टानें हैं वो टूटने लग जाती है। तो उसमें से फास्फोरस निकल के क्या, कुछ तो मिट्टी में मिल जाता है, कुछ जल में मिल जाता है। अब जब ये मिट्टी में फास्फोरस मिला तो उसे क्या है? मिट्टी में पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे की जड़ें क्या है? उस फास्फोरस को अपने अंदर ले लेते हैं। अब उन्हीं पेड़ पौधों को कौन खाते हैं? जानवर खाते हैं, मानव जाति खाती है। तो हमारे शरीर में भी पहुंच जाता है फास्फोरस। फिर क्या होता है? कभी जब जानवर या हम में से कोई मरता है तो वो क्या है? उनका हो जाता है अपघटन। जब हमारा अपघटन हुआ तो हम कहाँ मिल गए? जाके मिट्टी में मिल गए। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो फिर हम हो, हम क्या है? मिट्टी में फिर से दोबारा मिल गए। वही आपका क्या होता है? फास्फोरस चक्र कहलाता है। अब जब जल में क्या है फास्फोरस, तो इसमें भी, जल में भी कोई ना कोई जानवर रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं। अब वो मछलियों ने खाया, उनके शरीर में फास्फोरस गया। अब वो फास्फोरस इंसान खाएंगे, सॉरी, मछलियाँ इंसान खाएंगे। और वो मछलियाँ जब इंसानों ने खाया तो उनके शरीर में चला गया फास्फोरस। वो क्या है? उनका भी फिर क्या हो जाएगा? अपघटन होगा और वो पुनः से मिट्टी में मिल जाएंगे। ये होता है आपका फास्फोरस चक्र। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका भी ले लीजिए और इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, ये था फास्फोरस चक्र। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी नेक्स्ट पार्ट का आपको वीडियो मिलेगा। थैंक यू।